नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे वीकली करंट अफेयर से, जिसमें हम 15 मार्च से 21 मार्च 2026 तक के मोस्ट टॉप 50 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए पूरा रिविजन सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मेंबर में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? Who among the members of Kalinga Institute of Social Science has recently been honored with the KISS Humanitarian Award 2025? तो दोस्तों, इस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाए अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? Which of the following state governments has launched the ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल? तो दोस्तों, ये पोर्टल जो लॉन्च किया है, ये किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the brand ambassador of City Union Bank? तो दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह किया है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला है? रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन has opened in which of the following places? तो दोस्तों, ये ओपन हुआ है आपके श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरेस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली सीनियर डिप्लोमेट विक्रम दुरेस्वामी has been appointed as the new ambassador of India to which country? तो दोस्तों, इन्हें जो राजदूत नियुक्त किया गया है, यह किया गया है चाइना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत देश में कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? How many megawatt of capacity is targeted to be installed in the country under the small hydropower development scheme? तो दोस्तों, ये रखा गया है लक्ष्य आपके 1500 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है सभी एग्जाम से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, व्हिच कंट्री हैज बिकम द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों, ये रही है आपकी फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, मैं बात करता हूं भारत की, इंडिया की, तो इंडिया का जो रैंक रहा है इसमें, ये रहा है 116। तो दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? दोस्तों, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, ध्यान देना। रिसेंटली भूमिका श्रेष्ठ बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों, ये बनी है आपकी नेपाल की। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड? तो दोस्तों, इसका जो आयोजन किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? दोस्तों, भारत का जो इसमें स्थान रहा है, रैंक रहा है, यह रहा है तीसरा, थर्ड रैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर है। वही दोस्तों पहले नंबर पे आपका चाइना और सेकंड पर अमेरिका। तो दोस्तों फर्स्ट प्लेस आपका चाइना और दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। दोस्तों अभी तक के हमारे 10 क्वेश्चन का जो सेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें आप बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास सी ड्रैगन आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। रिसेंटली द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री? दोस्तों ये सी ड्रैगन जो अभ्यास चल रहा है या आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके अमेरिका की लीडरशिप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड रिसेंटली? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है, क्या किया गया है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ट्राइज 2026 का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल इंडिया ट्राइज 2026 बी ऑर्गेनाइज? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जाएगा, यह किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में यूनिक्लो ने भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? Who has recently been chosen by Uniqlo as its brand ambassador in India? तो दोस्तों इन्होंने जो भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह किया है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर और पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the Cricketer of the Year और पॉली उमरीगर अवार्ड एट बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026? तो दोस्तों ये अवार्ड जो मिले हैं, ये मिले हैं शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा? In which of the following cities will the second stage of the Asia Cup Archery 2027 be held? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जाएगा, यह किया जाएगा आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकन ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। Recently, Indian warship INS Trikan participated in the National Day celebration of which country? तो दोस्तों ये पार्टिसिपेट जो किया था, ये किया था आपके मॉरिशस के नेशनल डे पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 मनाया गया है? In which of the following cities was the International मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों ये जो सेलिब्रेट हुआ है, ये हुआ है आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया जा रहा है? दोस्तों एक और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। Recently, NATO is organizing the cold response military exercise under the leadership of which country? तो दोस्तों नाटो ये युद्ध अभ्यास जो कर रहा है, ये कर रहा है आपके नॉर्वे की लीडरशिप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड ये रहने वाला है। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन कैबिनेट टू बी गिवन इंटरनेशनल स्टेटस? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल स्टेटस देने की जो मंजूरी दी गई है,
ये गई है आपके मदुरई एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अभी हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि लगभग हमारा आधा रिवीजन हो गया है हफ्ते का। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, साथ ही अपने नेक्स्ट ओपिनियन भी दें कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में फिच ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। रिसेंटली फिच हैज एस्टिमेटेड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंटेज। तो दोस्तों ये अनुमान जो लगाया है ये लगाया है 7.5%। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने मार्क जुकरबर्ग का सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों एक और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। रिसेंटली ब्रोक मार्क जुकरबर्ग रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड जो तोड़ा है ये तोड़ा है सूर्या मीरा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। Which of the following actors has recently won the Best Actor Award at the Oscar 2026? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है यह मिला है माइकल बी जॉर्डन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इन विच कंट्री इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्य 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है यह किया जा रहा है आपके सेल्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों। थ्रू विच प्लेटफॉर्म इज द डेवलप इंडिया यूथ कनेक्ट प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है यह किया जा रहा है मेरा युवा भारत के मंच से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। दोस्तों एक और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है ये भी। हु हैज रिसेंटली बिकम द 94th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये 94 जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है। हु टॉप द रिसेंट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। दोस्तों इसमें जो पहले स्थान पर रहा है ये रहा है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपकी नई दिल्ली में, और साथ ही भारत ने इसमें 75 गोल्ड मेडल जीतकर, और टोटल मेडल जो भारत ने जीते थे ये जीते थे आपके 208 मेडल। दोस्तों भारत ने इसमें 75 स्वर्ण पदक जीत करके पहला स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेटम टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा। Who will host the 7th season of Ultimatum Table Tennis in July 2026? तो दोस्तों इसकी जो मेजबानी करेगा यह करेगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बनी है। दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रहने वाला है। Which of the following has become the only Indian film to be shortlisted for the best international feature film
कैटेगरी एट द ऑस्कर 2026। तो दोस्तों ये एकमात्र जो शॉर्ट फिल्म है भारत की, ये है आपकी होम बाउंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जोस एंटोनियो कास्टिस किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? फॉर विच कंट्री हैज जोस एंटोनियो कास्टिस रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं आपके चिली के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब तक कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं 30 में से कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द अमृत मित्र महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था, यह हुआ था आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति साल दर साल आधार पर बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है, ध्यान से देखना दोस्तों। इंडियाज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रोज टू हाउ मच ऑन अ ईयर बेसिस इन February 2026? तो दोस्तों ये हो रही है बढ़कर के आपकी 2.13%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? Which player has recently won the women's title of Indian Well 2026? तो दोस्तों ये खिताब जो अपने नाम किया है, यह किया है आपके आर्यना सवालेका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी आपका पहला या पहली आ जाए तो वो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट? दोस्तों ये रॉकेट जो लॉन्च किया है साउंड रॉकेट, ये किया है आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली विच मेडल डिड इंडियन बॉक्सर चंद्रिका पुजारी विन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप हेल्ड इन बैंकॉक? तो दोस्तों चंद्रिका पुजारी ने जो ये मेडल जीता है, यह जीता है आपका स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे 60वें ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, ध्यान रख लेना, मार्क कर लेना दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। Who among the following will be awarded the 60th ज्ञानपीठ? दोस्तों ये ज्ञानपीठ अवार्ड है दोस्तों, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो दोस्तों 60वें जो ज्ञानपीठ अवार्ड से जो सम्मानित हुए हैं, यह हुए हैं आपके आर वीरामुत्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये एक तमिल पोएट है, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? Who won the recently held Chinese Grand Prix 2026? तो दोस्तों यह खिताब जो अपने नाम किया है, यह किया है किमी एंटोनेली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए किस शहर को हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए चुना गया है? Which city has been selected to host the high energy proton accelerator system to utilize India's vast thorium reserve? तो दोस्तों ये जो चुना गया है शहर, ये है आपका तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा।
हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? Who among the following has been selected for the संगीत कलानिधि अवार्ड रिसेंटली? तो दोस्तों ये चुने गए हैं आपके जयंत कुमारेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों माफ करना, जयंती कुमारेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा साथी ऐप शुरू किया गया है? रिसेंटली which of the following ministries has launched the साथी ऐप? तो दोस्तों ये साथी ऐप जो लॉन्च किया है यह किया है आपके शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब लास्ट टॉप करंट अफेयर्स 10 बचे हैं। दोस्तों लास्ट के टॉप 10 करंट अफेयर्स अब हमारे बचे हैं। आप हमें 40 करंट अफेयर्स में से आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट के जो टॉप 10 ये करंट अफेयर्स रहेंगे इनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नारियल उत्पादन में भारत किस क्रम का देश बन गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। रिसेंटली इंडिया हैज बिकम विच कंट्री इन द ऑर्डर ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन? तो दोस्तों नारियल उत्पादन में जो भारत का क्रम है ये है आपके फर्स्ट प्लेस और पहले नंबर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है? दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल? तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो पास किया है यह किया है आपके महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों साथ ही ये छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसको पास कर दिया है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कुसुनपुर गांव निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? दोस्तों मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि जहां पर भी पहला है पहले आ जाए वो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कुसुनपुर विलेज इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो दोस्तों जो ये कुसुनपुर गांव है ये है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has recently become the president of Automotive Tire Manufacturers Association? तो दोस्तों लगातार दूसरी बार जो है आपके ATMA के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं आपके अरुण ममेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने महिला कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप को लॉन्च किया है? Who has recently launched the Shine app for women employees? तो दोस्तों ये जो शाइन ऐप जो लॉन्च किया है यह किया है इंडियन रेलवेज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है? Which union minister has recently inaugurated the 40th edition of Ahar International Food and Hospitality Fair in New Delhi? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है यह किया है आपके पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी की गई है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है, ध्यान से देखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्मी हॉस्पिटल वाज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रिसीजन ग्लूकोमा सर्जरी परफॉर्म्ड यूजिंग हाइड्रस माइक्रोस्टेंट? तो दोस्तों ये जो राज्य है आपका ये है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? रिसेंटली इन विच स्टेट
will the Nirbhaya Nisha initiative be launched for the night safety of women? तो दोस्तों ये निर्भया निशा पहल जो शुरू की जाएगी, ये की जाएगी आपके केरला में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। आहार 2026 के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? Which country is joining as a partner country for आहार 2026? तो दोस्तों ये जो पार्टनर बन रहा है, ये बन रहा है आपका इटली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट 50 क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप मुझे सही देंगे। निम्न में से किसके सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आएगा और काफी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।